तो क्या बिहार में फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है? आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। कौन बनेगा मंत्री? क्या सचमुच होगा मंत्रिमंडल विस्तार? नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंच जाते हैं और नीतीश कुमार जब जब राज्यपाल से मिलने पहुंचते हैं, गवर्नर से मिलने पहुंचते हैं, तब तब बिहार की राजनीति में बड़ी बड़ी खबरें सामने आने लगती है। और खबरें ही नहीं आती, खबरों से ज़्यादा कयास और अटकलों का दौर शुरू हो जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने राजभवन पहुंच जाते हैं। बिहार की जो स्थानीय मीडिया है वो लगातार इस बात को फैलाने लगती है कि आरजेडी और कांग्रेस के कोटे के कुछ मंत्री अभी भी बाकी हैं। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के 2 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है। आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें जब विपक्षी एकता की बैठक में राहुल गांधी पटना आए थे तो नीतीश कुमार से उन्होंने पूछा था कि मंत्री कब बना रहे हैं। उन्होंने पूछा था कितने मंत्री, कई गो मंत्री बिहार की भाषा में। तो 2 मंत्रियों की बात थी। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने 2 सीटों की बात कही थी। तो लग रहा था कि कांग्रेस के कोटे से 2 मंत्री अब बनाए जाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के भी 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था। कृषि मंत्री हुआ करते थे सुधाकर सिंह, इसके अलावा एक कार्तिक सिंह उर्फ मास्टर साहब जिन्हें कहा जाता है, उनका भी इस्तीफा हुआ था। तो ये खबर सामने आ रही थी कि आरजेडी कोटे से 2 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है और कांग्रेस के भी 2 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि खबर यह भी सामने आई थी कि विपक्षी एकता की बैठक से पूर्व ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। खास तौर पर जब जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन का इस्तीफा हुआ तो उस वक्त भी ये कयास लगाए जाने लगे कि रत्नेश सदा जब मंत्री बने थे कि कांग्रेस और राजद के कोटे के भी बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन न जाने क्या परिस्थितियां बनी कि शपथ ग्रहण सामने नहीं आया। और अब जब नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने पहुंच जाते हैं तो खबर सामने आने लगती है कि भाई क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन जो खबर उसके बाद सामने आती है कि राजभवन में राजेंद्र मंडपम है जहाँ लगातार कई कार्यक्रम आप देखते होंगे, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। नीतीश कुमार उनके निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए, राजेंद्र मंडप के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए वो राजभवन पहुँचे थे। लेकिन एक बात बता दें कि आधिकारिक सूचना किसी के पास भी नहीं है नीतीश कुमार क्यों गवर्नर से मिलने पहुंचे थे। संभव है कि वो निर्माण कार्य को भी देखने पहुंचे हो और यह भी संभव है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने भी पहुंचे हो। लिहाजा हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि नीतीश कुमार वहां पहुंचे क्यों थे। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बिहार में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग जो बिहार के डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया की जो एजेंसियां हैं, वो लगातार बता रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी बिहार में हो सकता है। संभव है कि कांग्रेस और राजद कोटे के मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराया जा सके। कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ऑफिशियल सूचना, आधिकारिक सूचना जब तक नहीं मिलती है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तब तक कोई खबर नहीं चलाई जा सकती है। वैसे कांग्रेस पार्टी से 2 मंत्रियों का बनना तय है और मीडिया की रिपोर्ट्स कह रही है कि 1 राजपूत और 1 ब्राह्मण मंत्री हो सकता है। वहीं हालांकि दूसरी सूचना यह भी है कि 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण का मंत्री बनना कांग्रेस पार्टी से तय माना जा रहा है। जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जब भी नीतीश कुमार की सरकार में नए मंत्री आएंगे, कैबिनेट का विस्तार होगा, तो उसमें 1 ब्राह्मण मंत्री कांग्रेस से बनना तय है। 1 मंत्री भूमिहार भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है। खबरें यह भी है कि अजीत शर्मा जो कांग्रेस विधायक दल के नेता थे उनको हटाया गया, शकील अहमद खान उनके जगह पर आ गए। ऐसे में अजीत शर्मा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो अजीत शर्मा बने न बने, लेकिन 1 ब्राह्मण कोई मंत्री कांग्रेस के कोटे से बिहार की सरकार में जरूर बनेगा। वहीं आरजेडी के कोटे में भी 1 राजपूत, 1 भूमिहार, किसी 1 राजपूत या भूमिहार नेता का नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना तो तय है, लेकिन राजभवन के जाने को लेकर के जो खबरें आई हैं कि राजभवन गए कैबिनेट विस्तार को लेकर, ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना फिलहाल नहीं है। आपको क्या लगता है, आरजेडी और कांग्रेस से कौन कौन मंत्री बनेगा? जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, अपनी राय दीजिए, अपना सुझाव दीजिए। धन्यवाद।